भूदेव सिंह जी, हर हर गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी बताइए, गंगे माता की। अपने बारे में मैं बताइए। भूदेव सिंह जी। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूं और किसान मेरा पेशा है और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूं। किस प्रकार की खेती मुझे करते हैं आप? गन्ना और गेहूं अच्छा। और जी, अब फिलहाल और मत्स्य क्या भारत सरकार से किस विषय से जुड़े आप? पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूं मैं। तो आप मछली उसमें पालन मुझे करते हैं? जी तो उसके विषय में जरा बताइए, कैसे योजना मिली, क्या मिला, क्या कर रहे हैं उसमें? मैंने लॉकडाउन के दौरान आपका टीवी पर सुना मत्स्य योजना के बारे में, तो मैंने उसके बारे में जानने की उत्सुकता जो है मुझे हुई। तो मैं जो हूँ, हमारे जो हरिद्वार में मत्स्य विभाग है वहाँ पर गया। वहाँ मुझे जो है पूरी योजना की जानकारी मिली। मैंने वहाँ आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मुझे उस योजना का लाभ मिला और आज मैं करीब 1.5 साल से उसी जो है कार्य में कितना संलग्न कितना हूँ। आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपये मिला तो उसमें। उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा आज जो है मुझे फायदा हुआ है। अरे साफ साफ बताइए ना, तकलीफ क्या है? आपको लगता सर, होगा कि आप कितना कमा रहे हैं वो पता चल जाएगा तो बच्चे को नई नई चीजें मांगेंगे, बच्चे गाड़ी मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, इसलिए आप बताते नहीं हो। जी मेरा 6 बीघा मतलब 1 एकड़ में तालाब है। पहले हम गन्ना और गेहूं की खेती अगर 6 बीघे में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल में 60,000 रुपये अब मेरी आमदनी थी। अब जब से मैं तालाब में लगा हूं तो ये आमदनी बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भूपेंद्र भूदेव सिंह जी। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत करके खेती कर रहे हैं और साथ ही आपने परिवर्तन ला करके आधुनिकता की तरफ जा करके मार्केट की समझ के साथ और सरकारी योजनाओं का अध्ययन करके उस योजनाओं का कैसे लाभ मिले और आपने मछली पालन का काम शुरू किया। मैंने पहले कई जी बार कहा भी है कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, हनी का काम, शहद, ये भी ऐसे काम है कि सहज रूप से हमारी अतिरिक्त आय उतनी ही जमीन में हमारी बढ़ सकती है और इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार बढ़ाए तो शहद का तो मार्केट है ही है, लेकिन जो नेचुरल वैक्स मिलता है, जो भी हमें कभी कभी विदेशों से लाना पड़ता है, वो भी अपने यहाँ तैयार हो सकता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में आय हो सकती है और आप इसका एक अच्छे उदाहरण है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बधाई है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है। ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अनुभव कर रहा था कि आपको इतना सारा कहना है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है।